अगेन मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। एक पेशेंट आया है इनफर्टिलिटी का, अपने यहाँ का फॉलो पेशेंट है, तो आज आपको सेकंड विजिट पे मिलना चाह रहा है। ले आए? बुलाइए। ठीक हस्बैंड वाइफ दोनों को ही बुला लीजिए। अच्छा ठीक है मैम। सर आप भी आ जाइए, मैडम आप भी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आइए। अच्छा, तो आपका अल्ट्रासाउंड हो गया जी है ना? जी और अल्ट्रासाउंड में दोनों तरफ एंडोमेट्रियोमा है। अच्छा, जी। और नली की जांच तो पहले से हुई थी। नलिया तो आपने बताई थी कि बंद है, वो एक्सरे हुआ था ना। हाँ। HSG एक्सरे में नलियां बंद थी। अल्ट्रासाउंड के अंदर दोनों तरफ एंडोमेट्रियल सिस्ट एंडोमेट्रियोमास है और बड़े बड़े हैं। अच्छा जी। तो बेटा इसमें आगे कितने साल हो गए शादी को? 5 साल हो गए। 5 साल शादी को हो गए। जी। तो अब आगे करना है, क्योंकि एंडोमेट्रियोमा अगर बनता है तो इसका मतलब आपका एंडोमेट्रियोसिस की जो बीमारी है वो गंभीर है, बड़ी है। इसकी ग्रेडिंग आगे हो गई है 3 और 4 वाली। तो इसके अंदर IVF करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये IVF का सिस्टम अलग है। इसके अंदर क्या होता है कि पहली स्टेज में हम लोग ओवरीज को आपको इंजेक्शन देंगे, इनकी वाइफ को आपको इंजेक्शंस देंगे करीब 10 से 12 दिन के लिए, डेली लगेंगे। वो इंजेक्शंस लगा के हम लोग आपके अंडे बनाएंगे, फॉलिकल्स बनेंगे, फॉलिकल्स के अंदर से अंडे बनेंगे। उनको हम एस्पिरेट कर लेंगे। जब वो पूरे तैयार हो जाएंगे, मास्टर इंजेक्शन के 36 घंटे बाद हम लोग उसको अपनी IVF लैब में निकालेंगे। लैब में निकालने के बाद ये जो आपका तुरंत बाद हम लोग एम्ब्रियो रूम में देके और आपका सीमेन उसी वक्त कलेक्ट करेंगे और हम लोग उसमें, क्योंकि आपका स्पर्म तो ठीक है, तो IVF करेंगे। अच्छा, तो IVF करने के बाद जो एम्ब्रियोज बनेंगे उन एम्ब्रियोज को हम लोग फ्रीज कर देंगे। अच्छा, क्योंकि बीमारी ऐसी है तो इस बीमारी में हम लोग आपको पहले कुछ समय इंजेक्शंस और दवाइयाँ देके आपकी एंडोमेट्रियोसिस और आपकी बीमारी में एक और बीमारी निकली है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस का मतलब ये हो गया कि यूट्रस में भी एंडोमेट्रियोसिस फैली हुई है। वही बीमारी यूट्रस के खाल में भी है, मायोमेट्रियम में। तो इसको हम लोग दवाइयाँ देके उसको सुलाएंगे, इसको कब्जे में रखेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग झिल्ली बनाएंगे और झिल्ली बना के उसको एम्ब्रियो को नीचे से ट्रांसफर कर देंगे। जैसे इधर लाओ बेटा, ये है ना। और ये जो अंडा निकालने का काम है ये हम लोग नीचे से ही करते हैं। अच्छा, तो कोई भी पेट से चीरफाड़ नहीं होती, लेकिन बेहोशी दी जाती है, बिना खाए पिए आना होता है, डेट पहले से फिक्स होती है। ये आप पकड़ा दीजिए जरा बेटा। तो हाँ, जैसे ये अंडा निकालने वाली जो नीडल है, ये सब हम लोग ने यूज़ की हुई है, इसलिए पैकेट से बाहर है। लेकिन ये हम लोग को ये एक 1 टाइम यूज़, यानी एक ही मरीज के लिए एक समय तक यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसको फेंक दिया जाता है। तो आपको दिखाने के लिए हम लोग ने रखा हुआ है। और ये हम लोग अल्ट्रासाउंड के हैंडल में पिरो देते हैं और खाली इतनी सी नीडल इसके बाहर आती है। उसके बाद जो भी अंदर के फॉलिकल या अंडे की थैलियाँ होती हैं, इसको फॉलिकल्स कहते हैं, उसका पानी हम लोग इसमें इकट्ठा कर लेते हैं। और ये वाला एंड जो होता है, ये हम लोग जो अंडा निकालने वाली मशीन है, ओपीयू कहते हैं उसको, उसके ओपीयू सेट है, ये ओवा एस्पिरेशन पंप होता है, उसमें लगा दिया जाता है। तो धीमे धीमे करके हम लोग सारे ये जो फॉलिकल्स हैं उसको एस्पिरेट कर लेते हैं और जो इसको हम लोग सीधे इमीडिएटली एम्ब्रियो रूम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, और वहाँ पर आपका जो सीमेन इकट्ठा करेंगे उसके साथ हम लोग उसको इमीडिएटली या तो इंजेक्शन मेथड से और या IVF मेथड से एम्ब्रियो बनाएंगे। अच्छा, अब वंस एम्ब्रियो बन जाएंगे उसके बाद हम लोग जो करते हैं, यानी 1-2 महीने के बाद, जैसे हम लोग दवाइयाँ देने के बाद आपकी एंडोमेट्रियोसिस और उसके साथ साथ जो एडिनोमायोसिस को कंट्रोल में कर लेंगे, उसके बाद इसी तरह से एम्ब्रियो निकाल के अंडर माइक्रोस्कोप
ओके, ऐसे निकालेंगे। और ये चीज़ तो हम लोग पहले इसमें डालते हैं, कैथेटर। इसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर कहते हैं बेटा जी। और बिना किसी दर्द के ये भी काम नीचे से ही हो जाता है। और इसमें तो आप खा पी के भी आ सकते हैं और हम लोग इसमें इसको इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, और अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं कि कहाँ पर ये गिरा। तो ये रहा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और वो रहा ओवा पिकअप। ओके, सो इसके लिए पहले कुछ जांचें होती हैं ब्लड की, वो जांचें करवा लें हम लोग। ओके जी। और दूसरी बात है, आपको अपना आधार कार्ड, आपको दोनों जनों को फोटो, ये सब लेके आना होगा। डॉक्यूमेंट्स तो रेडी हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके हाँ, आने हैं सारे। तो यहाँ पर जो हमारे काउंसलर्स हैं मधु खन्ना जी, उनके पास जाएंगे आप, वही आपको फाइनेंशियल काउंसलिंग भी करेंगे। जी। कितना पेमेंट लगेगा, हर चीज़ का कितना कितना, आपके इंजेक्शन का पेमेंट कितना होगा, आपका पूरी प्रोसीजर का कितना है और फ्रीजिंग का पेमेंट कितना होगा। अच्छा, ठीक है मैम। आप कुछ बता सकते हैं कि लगभग कितना पेमेंट लगता है? वो सब वो बताएंगे बेटा। ओके, थैंक यू मैम। ये